श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरि। सिया राम मैं रघुबीर सरन, अब जाऊं देहु जनि खोरि। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे दोष न देना। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। बस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चले हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। देखि हऊँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूँ ते। जिन पायन के बाद कन्ही, भरत रहे मन लाई। सिया राम ते पद आज बिलो की हूँ, इन नयन ही अब जाई। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले, त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। ताहि राखी कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहई कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाय निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधी मोहि असुभावा। सखा नीति तुम्हनी की विचारी, मम पन सरनागत भयहारी। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, सरनागत बच्छल भगवाना। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान। सिया राम ते नर पावर पापमय,
तिनहि बिलोकत हानि। सिया राम हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जहां श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी क्या राय है? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध के रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत वत्सल है। लगता है आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी पाप लगता है। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जौ पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जौ सभीत आवा सरनाई, रखी हूं ताहि प्राण की नाई। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। सिया राम जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। सिया राम हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है, तो मैं तो उसे प्राणों की तरह ही रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले।